So there are a lot of myths about the IPM program that have been floating around and today we are going to bust them all. So hi everyone, this is Bhavit Taneja from MyPrep. I hope you all are doing very good. और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 ऐसे myths की जो कि मैंने बहुत सुने हैं about IPM and मुझे बहुत सारे कमेंट्स DMs इसके बारे में आते हैं. So I felt that ये 5 चीजें मुझे क्लियर आउट करने की जरूरत है चैनल के ऊपर and that's why I'm making this video. So let's start. So without wasting any time, let's get to the first myth, that is कि MBA program is better than the IPM program, right? And ये मेरे पास क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि भैया हमें कैट देके MBA करना चाहिए, आई एम सपोज रोहतक या रांची या इंदौर से, या फिर IPM प्रोग्राम हमें जाना चाहिए बिकॉज वी फील दैट IPM इज समहाउ इंफीरियर टू द MBA प्रोग्राम. आई डोंट नो ये चीज़ कहाँ से डेवलप हुई है, मे बी बिकॉज IPM एक न्यूअर कोर्स है एंड MBA पहले चलता आ रहा है, इस वजह से ये चीज़ हुई है. सो मी बीइंग इन द IIM रोहतक IPM प्रोग्राम, आई नो दिस एंड आई एम टेलिंग यू फॉर अ फैक्ट दैट आपके जो स्टूडेंट्स आते हैं फ्रॉम MBA एंड जो आपके IPM से जाते हैं टुवर्ड्स द MBA, वो आपके सिमिलरली ट्रीट होते हैं, राइट? वो आपके बैचेस मिक्स हो जाते हैं and you are mixed up with the batch who comes by giving CAT and then they're doing MBA, and जो आपके नॉर्मल IPM से प्रमोट होते हैं towards the MBA वो भी आपके सारे साथ में होते हैं. करिकुलम सेम होता है, टीचर्स सेम होते हैं, कोई आपका डिफरेंस नहीं होता. अब इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ बस ये होती है कि अब आप ये बोलोगे कि भैया प्रेफरेंस किसको मिलेगी अगर कोई कंपनी आती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. दे डोंट डिस्क्रिमिनेट यू ऑन द बेसिस ऑफ कि भले ही आप IPM से MBA करने आए हो या फिर आप अपना CAT देके MBA करने आए हो. कंपनी जो आ रही है उसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है. उसको मतलब है आपकी कॉम्पिटेंस से कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, कितने अच्छे से आपको चीज़ें आती हैं, कितने अच्छे से आपको एक्सपीरियंस है, कितना आपने इंटर्नशिप्स कर रखी हैं, वो सब चीज़ें मैटर करेंगी. ठीक है, अब ऐसा बिल्कुल हो सकता है कोई MBA जो करने आ रहा है यानी CAT देके आ रहा है, मे बी उसने कहीं से ग्रेजुएशन करी हो अपनी, देन उसने कुछ साल काम किया हो एंड देन ही इज डूइंग हिज MBA. सो ऑब्वियसली दैट पर्सन हैज़ अ वर्क एक्स एंड मे बी ही कैन बी प्रेफर्ड. आई सेड मे बी, बट इट इज़ नॉट लाइक कि अगर आप IPM से जाते हो टुवर्ड्स MBA करने तो आपका कोई डिसएडवांटेज है इस केस में. बट provided the fact that you will have to work on yourself, because अगर आपको compete करना है towards with others, तो आपको भी competent होना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आप 3 साल एक बार IPM में घुस गए तो आपने हाथ पे हाथ रख के बैठ गए हो and you are just free. ऐसा नहीं होता. You have to prepare your resume, your CV, you have to do internships. आपकी 2 तो mandatory internships होती हैं in the 3 years and उसके अलावा आप खुद भी कर सकते हो internships. and I would urge everyone कि अगर आप जाते हो किसी भी कॉलेज में, भले आप IPM में जाओ किसी में भी जाओ, just make sure to do as many good internships in good companies so that your CV improves and आप शो कर सकते हो कि आपने genuinely कुछ काम किया हुआ है. and obviously अगर आपने काम किया तो आपको preference मिलेगी ही मिलेगी when you are setting for your interviews for your campus placements, right? so ऐसा कुछ भी नहीं है कि MBA या IPM में कोई भी फर्क है, almost ही है, कोई दिक्कत नहीं है. जो वे ऑफ एंट्री है वो अलग है. IPM वाले आफ्टर 12th आते हैं एंड जो आपके CAT देके आते हैं वो ऑब्वियसली आपको ग्रेजुएशन करने के बाद कहीं और से देन दे आर गेटिंग इनटू द IIM. सो बस यही मेजर डिफरेंस है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है. सैलरीज में, आपके पढ़ाई में, करिकुलम में कोई भी आपको फर्क नहीं आता. द नेक्स्ट मिथ इज दैट यू कांट गिव CAT आफ्टर गेटिंग इनटू IPM. सो दिस इज आल्सो कंप्लीटली फॉल्स. आफ्टर 3 years in Rohtak also, in Indore also, you have these options to leave the program or take a sabbatical. I think इंदौर में है, रोहतक में नहीं है sabbatical. In Rohtak you have an option to leave. बट आप बिल्कुल CAT दे सकते हो आफ्टर योर 3 years. तो अगर आपको लगता है कि आपको 3 साल पढ़ाई करनी है विद योर ग्रेजुएशन फॉर CAT, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो. एंड देन इफ यू वांट टू एम फॉर अ बेटर रैंकिंग IIM, तो आप वो भी कर सकते हो. सो बेसिकली एट इन द 3rd year you will have to tell the college that you are leaving in the last term, and उस वक्त आपको अपना CAT भी आप दे के आओगे. सो यू विल नो कि आपका CAT कैसा गया, आपकी पर्सनैलिटी कितनी है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन डिसाइड दैट इफ यू वांट टू लीव द कॉलेज और नॉट. एंड आई फील that in this case you are in a good position because you are already in an IIM and आप you are aiming for something big after that. यानी कि आप already IIM में हो, suppose रोहतक में हो, and then you are aiming for some other IIM. तो अगर आपका नहीं भी होता है so you are at a safe place. ठीक है, so ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप CAT नहीं दे सकते हो या आप कुछ और एग्जाम्स नहीं दे सकते हो. You can give CAT के अलावा भी आपके और जो MBA एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उनको भी आप दे सकते हो. and you can opt out of the program after 3 years. ठीक है, तो ये एक मिथ था कि हम लोग ऑप्ट आउट नहीं कर पाएंगे, हम लोग एक बार फंस जाएंगे MBA के अंदर, हमें करना ही पड़ेगा वहाँ से. तो ऐसी चीज़ नहीं है. ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शन है, कोई भी आपको फोर्स नहीं कर रहा है. आपको 3 साल बाद छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो, कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर. बट दिस वाज अ मिथ जो कि मेरे पास क्वेश्चन आता है, सो आई हैव जस्ट क्लियर्ड इट आउट. सो द नेक्स्ट मिथ इज दैट द IPM प्रोग्राम इज ओनली फॉर द रिच पीपल. सो आई नो द फीस इज अ लिटिल बिट ऑन द हायर साइड फॉर द टोटल 5 years, बट यू मस्ट नो कि MBA थोड़ा महंगा होता है हर जगह. एंड टोटल 5 साल की फीस अगर आप देखते हो कि 30 लाख के अराउंड होती भी है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग जो आपके और miscellaneous expenses हैं. तो I feel that it is okay that this fees is there because it is an institute of national importance and आपके यहाँ पे जो चीज़ें आपको मिलती हैं, जिस लेवल की आपको पढ़ाई मिलती है, जो आपको सराउंडिंग्स मिलती हैं, that is all worth it.
प्लस अगर आपको लगता है कि आपको फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक है एंड मे बी यू कैन नॉट pay for the fees on your own, तो obviously there are options of scholarships and loans आपको बहुत easily मिल जाएंगे if you tell any bank that you are getting into an IIM, because IIM की एक reputation है, so you can easily enroll and apply for loans and you can get a loan. उस लोन को आप EMI पे चुका सकते हो throughout the years जब आप once you get into your job. So I feel that ये अगर आप अपने दिमाग में एक हिंट्रेंस रखते हो कि यार मेरी फाइनेंशियल बैकग्राउंड या फाइनेंशियल बैकिंग उतनी नहीं है तो मैं शायद IPM के लिए मुझे एम नहीं करना चाहिए, तो आई फील ये बिल्कुल रॉन्ग है. एंड आप में से कोई भी लोग अगर डिसहार्टेंड है इस चीज़ को लेकर कि हमारी फाइनेंशियल जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, सो मे बी हमें IPM का सपना नहीं देखना चाहिए, सो इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. ठीक है, यू जस्ट मेहनत करो, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, उसके बाद जो होगा वो आपका सब देख लिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी. आपको लोन्स आपको मिल जाते हैं, स्कॉलरशिप्स आप चेक कर सकते हो फ्रॉम द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, अगर कोई है वहाँ पे तो उनको आप एनरोल कर सकते हो. स्टेट गवर्नमेंट्स की बहुत सारी आपकी स्कॉलरशिप्स होती हैं, लाइक आई नो इन मध्य प्रदेश देयर इज स्कॉलरशिप दैट यू कैन एनरोल फॉर, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट कई स्टेट्स में होती हैं ऐसी provisions, तो you can make use of those provisions and you can obviously study and I would say कि अपना जो aim है उसको आप बिल्कुल भी यहाँ पे डगमगाने मत देना just because of finances. and बहुत सारे लोग हैं मेरे बैच में भी and juniors में भी जो मैंने देखे हैं कि they are on loans and इसमें कोई शर्म भी नहीं है and ये बिल्कुल एक normal चीज़ है. कई जगहों पे बाकी कंट्रीज में भी होता है, US में भी बहुत होता है कि आपके लोन्स होते हैं फॉर एजुकेशन लोन्स होते हैं आपके, जो कि आप बाद में later on down the line once you get the job and once you are stable उनको आप चुका सकते हो. ठीक है, so I feel that this is again a myth कि it is only for the rich people. It is nothing like that. You can obviously aim for it. So that is all. ये भी एक myth था जो मैंने clear कर दिया है. Now let's move towards the next one. The next myth is that the IPM program is very comprehensive. बहुत यहाँ पे पढ़ाई होती है तो आपको और टाइम नहीं मिलता towards your personal things या आपके to follow your passion. So again I would like to clear this out a bit क्योंकि मैं थर्ड ईयर में हूँ and मैं यहाँ पे ऑलरेडी 2-3 साल गुजार चुका हूँ, तो मुझे पता है कि जो करिकुलम है, जो आपका कोर्स है वो कॉम्प्रिहेंसिव है. बिल्कुल आपको ऑन द फीट रहना पड़ेगा, बहुत काम रहेगा, आपको प्रोजेक्ट्स रहेंगे, असाइनमेंट्स रहेंगे, आपके पढ़ाई काफ़ी रहेगी, यू विल हैव टू गिव एग्जाम्स, बट इट इज़ नॉट लाइक कि आपको फ्री टाइम मिलता ही नहीं है. बिल्कुल ठीक है. आई एम एन एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे आई एम रनिंग अ यूट्यूब चैनल अलॉन्ग विद माई स्टडीज, सो आई फील दैट इट इज़ डिफिकल्ट, यू विल हैव टू टेक आउट टाइम, बट यहाँ पे आपकी जो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो काम आएंगी जो आप यहाँ पे सीखते हो. ठीक है, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज बिटवीन योर कॉलेज लाइफ, योर अकेडमिक्स एंड योर पैशंस. ठीक है, तो अगर आपको कोई पैशन है, आपको इंस्ट्रूमेंट बजाना है, आपको कुछ और करना है, कोई साइड हसल करनी है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे कर सकते हो एंड कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली. बस ये है कि आपको थोड़ा सा अपने टाइम को संभल के इस्तेमाल करना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू सी कि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट हर जगह ना करूँ. यू विल हैव टू कंस्ट्रेन, कुछ आपको लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी ऑब्वियसली, बट इट इज़ नॉट लाइक कि जो आपका करिकुलम है वो इतना ही आपको परेशान करेगा कि आप और कुछ कर ही ना पाओ. यहाँ पे ऐसा नहीं होता. ऑब्वियसली जब एग्जाम्स आते हैं तो आप पढ़ जाओगे थोड़ा एग्जाम्स के अंदर एंड बाकी चीज़ करोगे, बट व्हेन नॉर्मल क्लासेस आर गोइंग ऑन यू हैव एनफ फ्री स्लॉट्स इन बिटवीन टू स्टडी फॉर समथिंग एल्स, सम एग्जाम, और अगर आपको CFA करना है, आपको FRM करना है, कुछ भी करना है आपको, तो आप बीच में टाइम निकाल के कर सकते हो. ठीक है, सो दैट इज ऑल एंड नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट एंड द फाइनल मिथ. एंड द फाइनल मिथ इज दैट द एग्जाम इज टू डिफिकल्ट. ठीक है, अब मैंने ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा सुनी है कि लोग बोलते हैं यार इंदौर का एग्जाम तो इतना डिफिकल्ट आया था, एंड किसी आपके जानने वाले ने बोल दिया होगा आपको कि IPMAT इंदौर, IPMAT रोहतक बहुत डिफिकल्ट आया था यार इस बार, एंड इसको करना बड़ा मुश्किल है, हो नहीं पाएगा 2-3 महीने में. सो आई विल just give you my honest opinion here कि देखो एग्जाम्स यार अगर आप नहीं पढ़ के जाओगे तो डिफिकल्ट है ही. ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि अगर आप पढ़ के नहीं गए हो तो आप बोलोगे यार ये एग्जाम तो मैं ऐसे ही कर लूँगा, ऐसा नहीं होने वाला. यू विल हैव टू स्टडी, बट ऐसा भी नहीं है कि एज कम्पेयर टू JEE या और कोई अदर कम्पेटिटिव एग्जाम ये इतना डिफिकल्ट हो जो आपको इसके लिए 1 या 2 साल पढ़ना पड़ेगा. अगर आप सिंसियरली 2-3 महीने भी इसके लिए पढ़ते हो तो आई फील आप कहीं ना कहीं पेपर कर पाओगे. ठीक है, एंड कॉम्पिटिशन भी इसमें अभी बढ़ रहा है, बट इट इज़ नॉट दैट मच कि आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत हो. ठीक है, ऑल यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू सिंसियरली स्टडी फॉर द एग्जाम. अब ये आप कैसे करोगे? इन द लास्ट मंथ्स ऑल्सो इफ यू फील कि आपको बोर्ड्स एज आई सेड कि बोर्ड्स आपके हो जाते हैं एंड आपको मैनेज करना पड़ेगा बिटवीन योर बोर्ड्स एंड IPMAT, सो दैट इज ट्रू, बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि देखो बोर्ड्स की आपकी वैल्यू अब आज के डेट में थोड़ी कम हो गई है, बिकॉज बोर्ड्स के नंबर पे आपको कुछ एज सच मिल नहीं रहा है. ठीक है, ना आपको कोई कॉलेज मिल रहा है, ना आपको कुछ और मिल रहा है. इट इज़ जस्ट गुड टू हैव गुड बोर्ड रिजल्ट्स टू टेल योर रिलेटिव्स. प्लस आप इंटरव्यू में बैठते हो किसी भी मे बी IPMAT इंदौर या रोहतक के ही, तो आप बता सकते हो कि मेरे अच्छे स्कोर थे इन 11th 12th, सो दैट गिव्स यू अ गुड रेपुटेशन. ठीक है, बट एज सच कोई कॉलेज नहीं मिल रहा आपको बोर्ड के स्कोर से आपके, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट. एंड आई नो थोड़ा अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट होता है इसको, बिकॉज आपके पेरेंट्स भी बहुत प्रेशर डालेंगे आपके ऊपर कि ये जो कन्वेंशनल चीज़ें हैं, यानी कन्वेंशनली जो चली आ रही हैं, बोर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना ही करना
करना है, इट इज इंपॉर्टेंट एंड आई एम नो वे सेइंग दैट बोर्ड्स के आप मत पढ़ो, बट यू हैव टू रियलाइज कि आज की डेट में आपके एंट्रेंसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करते हैं आपके फ्यूचर ऑफ जो भी आपको कॉलेज लेना है उसके अंदर, ठीक है। अगर आपका एंट्रेंसेस का स्कोर अच्छा नहीं होगा, यू विल नॉट गेट इनटू गुड कॉलेजेस। एंड एंट्रेंसेस का आपका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है आपका हर जगह, क्वांट्स, वर्बल, एलआर, ये 3 चीज आप अपनी मुट्ठी में कर लो तो आप कोई भी एंट्रेंस आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसके लिए एक बहुत ही मिस फॉर्चुनेट बात है ये कि हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं अपने एंट्रेंसेस के लिए, एंड हमारा मेजर फोकस पूरा 12th में रहता है टुवर्ड्स आवर बोर्ड्स, ठीक है। तो वो गलत चीज है। आई वुड से कि बोर्ड्स आई नो हैं आपके, अभी बोर्ड्स को आप दो, लेकिन साथ में कुछ टाइम निकालो एंड आई एम नॉट सेइंग बहुत ज़्यादा, जस्ट टेक आउट 3 hours a week, ठीक है। हमारी जो लेक्चर्स हैं यहाँ पे, यानी कि जो हम MyPrep में पढ़ाते हैं आपको, हमारे कोर्स के अंदर जो अभी लाइव मेंटरशिप कोर्स चल रहा है फॉर 2023 एंड 2024, उसके अंदर आपकी लाइव क्लास होती है 3 घंटे की केवल, यानी कि हफ्ते में आपको केवल 3 घंटे निकालने हैं। 3 घंटे शांति से आपको उन लेक्चर्स को सुनना है एंड जो आपको बताया गया उसको एक बार रिवाइज करना है, ठीक है। उसके अलावा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं सभी चैप्टर्स के, जो भी आपके चैप्टर्स आने वाले हैं IPMAT, इंदौर, रोहतक, इनके अंदर, तो उन चैप्टर्स को आप खुद से पढ़ सकते हो फ्रॉम द प्री रिकॉर्ड लेक्चर्स ऑल्सो, एंड आप चाहो तो आप लाइव लेक्चर जो कि 3 घंटे के हर हफ्ते हो रहे हैं उनको भी आप सुन सकते हो, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितनी पेस अपनी फास्ट करनी है, यू कैन ईदर स्विच टू रिकॉर्ड लेक्चर्स और यू कैन स्विच टू be with the live lectures only, ठीक है। And these lectures are conducted by the top faculty who have been in this industry for more than 20 years. तो उनको पूरा एक्सपीरियंस है एंड वो आपको बेसिक से पढ़ाते हैं हर चैप्टर, ताकि आपको बेसिक से एडवांस सब जो कंसेप्ट वो क्लियर हो जाए एंड यू आर एबल टू परफॉर्म गुड इन योर एग्जाम्स, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपके ये जो एग्जाम्स हैं वो इतने डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोचते हो मन में इनको, ठीक है। एंड बहुत सारे बच्चे हैं जो मैं जानता हूँ कि जिन्होंने 2-3 महीने पढ़ के भी 2-3 महीने सिंसियरली पढ़ा है, लेकिन 2-3 महीने ही पढ़ा है एंड उन्होंने एग्जाम को क्रैक किया है, इंदौर भी, रोहतक भी, ठीक है। सो इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट एंड आई हैव माई सेल्फ, यानी कि हमने MyPrep में 500 से ऊपर स्टूडेंट्स को पढ़ाया है एंड हम लोगों ने लास्ट ईयर 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, उसमें से 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स आज की डेट में इन द टॉप कॉलेजेस हैं, इंक्लूड इंदौर, रोहतक, रांची, जम्मू, बोधगया, आपका सिम्बायोसिस, नर्सी, क्राइस्ट, यू नेम अ कॉलेज, एंड वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे साथ एनरोल किया था एंड आज वो अच्छे कॉलेजेस में ही बैठे हैं, ठीक है। इट विल ऑल डिपेंड कि आपने कितने एफर्ट्स डाले हैं। आप ज़्यादा एफर्ट डालोगे, यू कैन ऑब्वियसली गेट इनटू IIM इंदौर, IIM रोहतक। नहीं डालोगे तो मे बी शायद थोड़ा नीचे का आपको कुछ मिले, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत मेहनत करते हो तो बिलीव मी, जो आपके 10-11 टॉप कॉलेजेस हैं, जो कि मैंने आपको और वीडियोस में बता रखे हैं, लाइक आपके 5 IIMs हो गए जो आपको IPM देते हैं, उसके अलावा आपका नर्सी, सिम्बायोसिस, क्राइस्ट, दीज आर ऑल्सो गुड कॉलेजेस। उसके अलावा आपके DU के कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं, आपका शहीद सुखदेव है जो आपको CUT से मिलता है। सो ऑल दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल। आपके 10 से ज़्यादा ऑप्शंस हैं जो कि आप एम कर सकते हो आफ्टर क्लास 12, ठीक है। एंड 10 में से अगर आप 2-3 में भी अच्छा करके आते हो तो यू हैव अ वेरी गुड चांस दैट यू विल बी इन सेफ हैंड्स फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years, ठीक है। तो प्लीज़ इस टाइम को वेस्ट मत करो, अच्छे से पढ़ाई करो एंड आई फील कि इस वीडियो के थ्रू मैंने आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए होंगे, जो आपके मिथ्स जो रहते हैं, जो फ्लोट अराउंड होते रहते हैं, उनको मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है यहाँ पे। एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर IPM देन यू कैन एनरोल इनटू MyPrep पे एंड यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, यू कैन चेक आउट आवर ऑफरिंग्स। हमारे पास जो भी ऑफरिंग्स है सब हमने आपको दे रखी हैं। आपको जो भी चाहिए वो आपको सब एक कोर्स में मिल जाता है, फ्रॉम रिकॉर्ड लेक्चर्स टू आपकी ई-बुक्स टू आपके मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल एंड रिकॉर्डेड लाइव, सब कुछ आपको एक ही कोर्स में मिल जाता है, राइट। एंड आई फील दैट दिस इज मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर द एग्जाम, प्रोवाइड द फैक्ट दैट यू आर सिंसियर, ठीक है। तो गाइडेंस हमारी है, एफर्ट्स आपके हैं एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन एंड द कमेंट्स। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। कुछ और डाउट हो तो कमेंट्स में लिखना एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।